हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का करियर ऑफ मैथमेटिक्स 01 में वेलकम है। मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, ठीक है। आज लास्ट क्वेश्चन उदाहरण करवाने जा रहे हैं। ये बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। उदाहरण जो 5 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने बार हम लोगों ने इसको बोर्ड में देख चुका है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं क्या कहता है। इसमें आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ओपीक्यू बनाइए जिसमें कोण पी क्या है, समकोण है। तो पहले आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, उसके बाद बात कीजिए आगे। क्या बोल रहा है, त्रिभुज क्या बना रहा है, पी क्यू आर, है ना। त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। क्या है समकोण त्रिभुज में, ओ। अब आगे पे कोण पी क्या है, समकोण है। कोण पी बोले क्या दिया है आपको, समकोण दे रखा है। कोण पी समकोण बना लेंगे, ओ पी क्यू। तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, पक्की बात है। कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू हो जाएगा, ठीक। तो कोण पी समकोण हो गया। आपको ओपी बराबर कितना दे रखा है, आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको, गिवन डेट, या नहीं तो हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है ना। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है भाई आपको, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर ये दे रखा है आपको। उसके बाद ओ क्यू माइनस पी क्यू ये कितना दे रखा है आपको, 1 सेंटीमीटर। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकाल सकते हैं। तो अच्छा इसको बताइए, तो इसको ओ क्यू बराबर, ये माइनस में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं इसको। क्या ओ क्यू बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू। इतना करके इसको छोड़ दीजिए, यानी तो इसको समीकरण क्या मान सकते हैं आप, फिलहाल 1 मान सकते हैं। उसके बाद समकोण त्रिभुज ओपीक्यू में चलते हैं हम लोग। किसमें चलते हैं, समकोण त्रिभुज ओपीक्यू में। समकोण त्रिभुज ओपीक्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ने दिया था ना। तो क्या हो जाएगा, करने का, करने मतलब कौन है भाई, ओ क्यू का स्क्वायर है ना। 90 डिग्री के सामने वाला करने बोलते, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से इसको लिख लिए। अब ओ क्यू के बदले में कितना रख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू रख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 से। ओ क्यू के बदले में 1 प्लस कितना रख दीजिए, 1 प्लस आप पी क्यू रख दीजिए। कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बात आई समझ में। ओ क्यू की जगह कितना, 1 प्लस पी क्यू, और यह ओ क्यू का स्क्वायर है। ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा आपका, और बराबर कितना हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना। इसको तोड़ दीजिए आप पहले। तो कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 1, बी की जगह कितना है, पी क्यू है, प्लस बी स्क्वायर, मतलब बोले तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बात आई समझ में। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 1 2 पी क्यू हो जाएगा यहाँ पे। बात आई समझ में, प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी की जगह कितना है, ओपी 7 है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर रख दीजिए आप, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। पी क्यू तो दिया हुआ नहीं है आपको, तो यहाँ पी क्यू निकालना है। ये देखिए प्लस में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी तो एक बात आप जानते हैं, अगर बीच में बराबर रहे, दोनों तरफ सेम नंबर सेम साइन रहे, तब भी ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऐसे भी इसको आप कर सकते हैं। बात आई समझ में। अगर बीच में क्या रहे, बराबर रहे, और दोनों तरफ क्या रहे, सेम साइन सेम नंबर रहे, तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या बचेगा, फाइनली बचेगा आपका 1 प्लस 2p क्यू बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, ठीक। अब ये प्लस में बराबर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 2p क्यू बराबर 49 माइनस 1 बच जाएगा। तो 2p क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये 2 गुना में बराबर पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो p क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 48 बटे में 2 हो जाएगा। बात आई समझ में। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। तो आपका कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर आपका निकल गया फाइनली 24 सेंटीमीटर। समझे, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अब आपको फ्रॉम 1 देखिए पहले आप। फ्रॉम 1 में क्या है आपका, फ्रॉम 1 में है ओ क्यू बराबर कितना दे रखा है आपको, 1 प्लस पी क्यू दे रखा है ना। ओ क्यू बराबर कितना दे रखा है आपको, 1 प्लस पी क्यू दे रखा है। तो 1 प्लस पी क्यू की जगह कितना बैठा देंगे आप, पी क्यू के जगह बैठा देंगे आप 24। तो कितना बच जाएगा आपका, 24 और 1 25। तो
ओ क्यू का मान कितना निकल गया आपका 25 निकल गया, सब कुछ मान निकल गया, ओ क्यू पी क्यू ओपी सबका मान निकल गया। आप चलिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, साइन क्यू, क्या निकालने बोल रहा है फर्स्ट, साइन क्यू। अब बताइए साइन क्यू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए साइन के लिए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो क्यू, क्यू के लंब क्यू, ये वाला कौन हुआ, ये वाला कौन के लिए लंब कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, और कर्ण आपका फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कितना हो जाएगा ओपी बटे में आपका ओ क्यू। ओ क्यू कितना है, ओपी कितना है 7 है, और ओ क्यू कितना निकाले हैं 25, एक आंसर हो गया ये। ओके, उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, कोस क्यू, ये देखा ना कोस क्यू। तो कोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोस क्यू, क्यू के लिए हम लोग जानते हैं कोस के लिए क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। क्यू के लिए ये तो लंब हो गया, ये तो कर्ण फिक्स है, ये क्या बच गया आपका आधार, तो कितना हो जाएगा पी क्यू बटे में, पी क्यू बटे में कितना हो जाएगा ओ क्यू। पी क्यू कितना है आपका, कितना निकाले 24, और ओ क्यू आपका कितना है 25 है, 24 बटे 25 आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा। कल हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव ट्रिगोनोमेट्री का जो ऑब्जेक्टिव से वो लाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग और कल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके।